रातों रात रेटे कर रहे हैं घरों के ऊपर। परवेज लाई के घर पे जो रेट हुई है, जो इन्होंने घर में जाके उन खवातीनों के साथ जो भी मामला हमने आज तक नहीं देखे। नहीं देखे, जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। जिंदगी में नहीं नहीं देखा। देखा। ये सियासत नहीं हो रही है, ये बदमाशी हो रही है। इस मुल्क में सिर्फ इस टाइम बदमाशी हो रही है। ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, जिसका जो दिल करता है वो करते हैं। दुनिया पे नेमो बदल चल रहा है। हाय हाय आज जो करोगे ना कल वही काटना है। हाय, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। काटेगा। नवाज शरीफ ये मुल्क छोड़ के भाग गया था ना, हमजा शबाज यहाँ पे था, और जितना जितना साथ चौधरी बरादरान ने उसका दिया हमजा शबाज का, वो बेशरम निकले हैं। शरफ का दौर हमने देखा है, उस दौर में भी ऐसी हमने गुंडागर्दी नहीं देखी जो इस टाइम हो रही है। आपकी गवर्नमेंट का ही वफाकी वजीर, उसके घर के भी आपने दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, उनकी फैमिली को जदोकोब किया आप लोगों ने। ये सिर्फ सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये इलेक्शन से भागने हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज वकील मशहूर सुसरा। नाजरीन, हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं पीटीआई से, दूसरी तरफ परवेज लाई के घर पे रातों रात रेड हो जाती है, छापा पड़ता है, वहाँ उनकी खवातीन को परेशान किया जाता है। बड़े अफसोसनाक बात है कि ये क्या सियासत चल रही है, समझ से बाहर है। अवाम बहुत परेशान है ये सब कुछ देखकर। आइए लोगों से बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं, बैठते हैं एक जगह पर मुल्क के मसले के लिए, हल के लिए, और रातों रात आप घरों पे रेटिंग कर रहे हैं। कैसे अफसोसनाक बात है ये। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का पता साहब। नाम बताएं सर प्लीज। मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, क्या कहते हैं ये जो अजीबोगरीब सूरत हाल मुल्क की हो रही है, एक तरफ से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं ये कौन सी सियासत हो रही है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुल्क के लिए बेहतर सोचने की सोच रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, और फिर आप जाकर रातों रात परवेज लाई के घर पे रेड करते हैं, दरवाजों में गाड़ियां मार रहे हैं, अंदर औरतें घसीट रहे हैं। अजीबोगरीब हालात, ये क्या सियासत है? देखें जी, ये जो कल मामला हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ये कोई सियासी बंदे जो हुकूमत जो है, नगरान वज़ीर आज़म है मौसम नकवी साहब, ठीक है, बिल्कुल गंदी तरीन हुकूमत पीडीएम के साथ ये भी मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर मामला आएंगे हमारे मुल्क में, और हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला कामयाब करे। ठीक है, फिर जो जैसा इन्होंने किया है शायद वैसे तो ना हम करें, लेकिन अपने मुल्क का सोचेंगे। मुल्क का सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनकी हुकूमत आ जाए वो भी इनके जैसा ना करें, नहीं करेंगे वो। बिल्कुल सही बात है, होना नहीं चाहिए ऐसा। वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर रहे हैं वो, और फिर एक शरीफ आदमी, मेरे ख्याल से चौधरी बरादरान जो हैं, कभी उनको देखा नहीं है कोई जज्बात नहीं, कल तो ज्यादती हुई है, कल दुख भी बहुत हुआ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, ये जो इन्होंने घर में जाके उन खवातीनों के साथ जो भी मामला हमने आज तक नहीं देखे। नहीं देखे, जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। जिंदगी में नहीं नहीं देखी। देखा। खवातीन उनकी नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो इन्होंने किया है, ठीक है, ये क्या जवाब देंगे अवाम को? क्या अवाम को, चलो इनको कुछ समझती नहीं ना। ठीक है, ये किनको जिनको ये जवाब देना चाहते हैं वो खुद ही तो भेज दें इनको। जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ। एक पैगाम मौजूदा हुकूमत को। मौजूदा हुकूमत बिल्कुल बेकार नकम्मी है। ठीक है, और इतनी ज्यादती ना करें कि अवाम बहुत परेशान हाय, हाय, है। हाय। इतनी बदुआएं ना लें ना ले। कि सारी ज़िंदगी के लिए इन्होंने पाकिस्तान छोड़ के चले जाना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंसेंगे खेलेंगे भी, लेकिन थोड़ी सी मेरे पास न्यूज़ जो है वो बहुत सीरियसली है। जी जी। बात ये है कि एक तरफ तो कर रहे हैं ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ, यानी पीटीआई कह रही है, पीटीआई को कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। आप बैठ भी गए हैं, मुज़ाकरात हुए भी हैं, नेक्स्ट बैठक का भी ऐलान किया गया कि भाई नेक्स्ट बैठक में भी कुछ करेंगे हम। और एक तरफ ये रातों रात रेटे कर रहे हैं घरों के ऊपर। परवेज लाई के घर पे जो रेट हुई है, और जिस तरीके से वहाँ पर जो बदतमीज़ी और जो कुछ भी हुआ, तो क्या कहते हैं इस बारे में? ये कौन सी सियासत है? किस तरह की ये सियासत हो रही है? ये सियासत नहीं हो रही है, ये बदमाशी हो रही है। इस मुल्क में सिर्फ इस टाइम बदमाशी हो रही है। ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, जिसका जो दिल करता है वो करते हैं। हमने 70 साल की तारीख में मार्शाल्लाह के दौर में, मुशर्रफ का दौर हमने देखा है, उस दौर में भी ऐसी हमने गुंडागर्दी नहीं देखी जो इस टाइम हो रही है। और इनको ये शर्म नहीं आ रही, अपनी गुंडागर्दी में अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और
ये तो सिर्फ एक दिखावा है, ये कोई इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने हैं, ये सिर्फ एक टाइम अपना गेन कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं कि 14 तारीख को हम किसी तरीके से आगे ले जाएं। आगे चला जाए। और मुझे हैरत इस बात की है कि अदालतें जो उस रात 12 बजे खुली, 12 बजे फैसला दिया कि सुबह उठ के जी ये करो, आज टाइम पे टाइम दी जा रही है। इनका क्या काम है, बनता है कि टाइम देना। आइन पे जब तक अमल नहीं ना होगा तब तक यही हालात रहने हैं। इनका काम था कि जब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना बनता ही नहीं था। उनको कहना भाई जाओ इलेक्शन कराओ, जो चीज़ जो नहीं देता, पैसे नहीं देता, उसको आर्टिकल 6 लगाएं, और जो सिक्योरिटी नहीं देता उसको पकड़ें। बिल्कुल सही बात है। एक वजीर आइन भी हमारा यही कहता है 90 दिन का ही मामला होता है कि 90 दिन बाद आपने इलेक्शन कराना ही कराना। और एक मुंतखब वजीर आजम को आपने घर भेजा रात को 12 बजे, वो कहता मुझे आपके फैसले पे, उसने नहीं कहा कि मुझे आपका फैसला, उन्होंने कहा रात के 12 बजे क्यों अदालतें खुली, अब क्यों नहीं खुलती? जितने 12 बजे तक घर दे कुंडा नहीं खोल अदालतां खोल दी हैं। जिन्हें काम 2 नंबर हो रहे हैं रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 बजे के बाद लोगों के घर जाके, वो उनकी औरतों को हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं। सच्ची मुच्ची नहीं देखा। इतने ठंडे सियासतदान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना वो चौधरी कूल लोग हैं, चौधरी बरादरान बहुत कूल। जब नवाज शरीफ ये मुल्क छोड़ के भाग गया था ना, हमजा शबाज यहाँ पे था, और जितना जितना साथ चौधरी बरादरान ने उसका दिया हमजा शबाज का, वो बेशरम निकले हैं। और जो ये अब निगरान वजीर आला बैठा हुआ है उनका ही रिश्तेदार है, लेकिन वो ये क्या है, ये सब डोर पीछे से खींची जा रही है। इनकी औकात थोड़ी है ये काम करें, उनके घर में इमरान खान के घर जाके हमला करें, ये इनकी औकात है नहीं। वैसे ये रातों रात तो ऐसे मामला होने ही नहीं चाहिए थे। जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा क्यों? बस बेसिकली ये है। सुनने में ये भी है कि आईजी पुलिस ने सॉरी भी किया, माजरत भी की है कि ये गलत इस माजरत को क्या करना है, देखिए सारी दुनिया ने टीवी पे देखा है, गाड़ियाँ मार के उनके गेट तोड़े गए हैं, मैंने देखी है, हमने तो लाइव सारी रात देखते रहे हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट का ही वफाकी वजीर, उसके घर के भी आपने दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, उनकी फैमिली को ज़दोकोब किया आप लोगों ने। ये सिर्फ सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये इलेक्शन से भागने हैं इन्होंने। इनको पता है हम इलेक्शन में चले गए तो हमारी सीधी सीधी मौत है। ये आ गया उसको, सिलेक्शन में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। इनको डर ये है कि इमरान खान आ गया ना तो उसने हमें छोड़ना नहीं है। और वो कहता है कि मेरी जात की जहां तक बात है ना, मैं हर चीज माफ कर दूंगा, लेकिन जिन्होंने आइन और कानून तोड़ा है ना उनको माफ नहीं करूंगा। और अगर वो उसको माफ करेगा ना तो फिर हम उसको माफ नहीं करेंगे, इमरान खान को भी। आइन और कानून पे मुल्क जब तक नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी एक ही स्पीच में हर बात में एक ही है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं ना होता वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। घर में ना हो एक रूल, घर के अंदर ना हो, वो घर नहीं चल रहा होता। पार्लियामेंट सुप्रीम कहते हैं, और पार्लियामेंट ही जी ये है जी, पार्लियामेंट ही ये, और पार्लियामेंट ही आइन की धज्जियां उड़ा रही हैं, उनके फैसलों पे अमल ही नहीं कर रही। अगर अब यही रूल चलता रहा कि जी असम्बली से बिल पास करवाया जाओ जी, सीधा नहीं मानते, तो फिर तो कोई भी हुकूमत आएगी वो कहेगी जी, वो फैसला देगी, वो जी सारी अपनी असम्बली में पास करेंगी और कहेंगे जी जाओ जी नहीं मान देता। ये चीफ जस्टिस साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये ना करें इस तरह। ये आप ये लोग कह रहे हैं ना डट गए हैं, कोई डटा नहीं है। वो इस टाइम कोई डटा नहीं हुआ। उसका काम था कि कहता कि भाई जाओ इलेक्शन करवाओ, और अगर वो जिस दिन उसने कहा था ना कि पैसे जमा करवाना, उन्होंने नहीं ना करवाए, उसी दिन अगले दिन नाहल करता है इनको। मैं देखता हूं कि क्यों नहीं होते इलेक्शन। बिल्कुल सही बात। तुम्हें अपनी वर्थ का ही नहीं पता, अपनी पावर का ही नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं ना, अल्लाह की जात ही है ना। बिल्कुल सही बात। अगर आपने उसको हमारे लिए काबिले एहतराम है तो ये इतना ढील नहीं क्या पैगाम है मौजूदा हुकूमत को कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत को यही है कि इज्जत के साथ करवा दें तो अच्छी बात है। जिल्लत के साथ भी होने हैं, इज्जत के साथ भी होने हैं। आना तो आपने है नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इज्जत आपकी बच जाए, शायद कुछ 2 4 5 10 सीटें आपको मिल जाएं जो मिलनी है, नहीं तो आपका बचना कुछ नहीं है। यहाँ ख्याल करो, यहाँ तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाए तो यहाँ इज्जत के साथ सिलेंडर कर दें। नाम बताएं सर प्लीज। मोहम्मद ज़मीर। ज़मीर भाई देखें, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो मेरा भी ज़मीर जिंदा है, आपका नाम भी ज़मीर है। हाँ जी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है उनके साथ, और एक तरफ रातों रात रेड करती है, और घर के अंदर जाकर आप दरवाजों के अंदर गाड़ियां मार रही हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, खवातीन को घसीटा जा रहा है, ये क्या सी सियासत है? ये कौन सियासतदान है यार? ये किस टाइप का मामला तो? ये कोई खुदाई मखलूक है, सियासतदान नहीं है ये। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुदाई नहीं तो ऐसा मखलूक होना है। चाहिए ये जो नहीं ऐसा ये देखे ना, अब हमें क्या मालूम है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
बिल्कुल ये हुकूमत ने किया, किसने की, ये किसको पता है? किसको पता, बिल्कुल सही बात। किसी को नहीं पता। हैरानकुन बात है वैसे। हाँ जी, क्योंकि लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सबकी अगर काबिल एहतराम होती है। अगर देखें ना, अगर हो गया तो बर्दाश्त करें वो, ये भी सही गल है। अगर हुआ तो वो बर्दाश्त करें, क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे जिवें हो? हो गया है तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं अगले कि हो गया हो। देखो ना कैसी गल है। वरना कौन बर्दाश्त कर रहा है? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ सही गल है, इंज ही है। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਜੋ ਹੋ सही गल गई है कि ये जो मामला चल रहे हैं हुकूमत के, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ओके। एक तरफ रेटें की जा रही हैं घरों के अंदर। और जो रात परवेज अलाई साहब के घर पे जो मामला हुआ, बड़ा अफसोसनाक मामला हुआ है। गेटों में गाड़ियां मारी जा रही हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, खवातीन को घसीटा जा रहा है। हमने चौधरी बरादरान की आज तक खवातीन को देखा नहीं था मीडिया के ऊपर कभी भी। तो ये उन्होंने लाकर मीडिया पे खड़ा किया। नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं जाती ये है हम ये तो पता है। सरासर जाती है देखिए जी मीडिया पे कोई भी लेडीज है उसको नहीं लाना चाहिए बिल्कुल सही बात। क्यों माएँ बहनें सबकी एक और घरों बराबर के अंदर और घुस जाएं घरों आप के अंदर किसी के से अंदर। जाती है यार ऐसा कौन सा कुछ दहशतगर्द है ये माशाल्लाह ये सियासतदान है। हमारा कानून जो है ना मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ बहुत ऊपर जा रहे हैं आप। मैं छोटी सी बात कर देता हूँ नीचे कि हमारा कानून यहाँ पे एक गुड्डी उड़ रही है ना, बिल्कुल सही बात। उसने पकड़ने के लिए ना उस बंदे के घर नहीं जाना, उनको नीचे बैल नहीं देनी, उसने 4 घर दीवारों के ऊपर से आना जिमें पता नहीं प्यो दे घर ने और चौथे मकान से उन्होंने छलांगे मारते हुए आना दी वो बंदा टप बनना दे टप दे टप दे। जिमें पता नहीं फुप्पी दे मकान च वड़िया इधरों फुप्पी दे माली शाह दे चाचे दे उधरों ताए दे सही बात है। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਜ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ बहुत ज्यादा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अगले ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ एक पॉलिसी मेरे लिए तो ये बड़ी अफसोसनाक बात गलत है। मैं बात। तो देखकर बड़ा दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। साबिक मिनिस्टर रहे हैं, एक चौधरी बरादरान की इज्जत है। बिल्कुल एक आम इंसान की भी इज्जत होती है यार। वो हमारे मैं लीडर- कह रहा हूँ इतनी आम इंसान की कोई इज्जत भी हो, होती है, वो किसी इतनी पार्टी से हुक्मरान भी की नहीं। ताल्लुक रखता हो, किसी लीडर के साथ कोई भी ऐसा नहीं बंदा हो। कोई भी बंदा कोई भी काबिल हो, एहतराम वो किसी पार्टी का भी बंदा हो, बिल्कुल। वो ख्वाह, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पैगाम है मौजूदा हुकूमत को? तो यार आपकी मेहरबानी है कुछ खुदा का खौफ करें, आपस में जो मर्जी करो, मुल्क का तो बेड़ा घर कर ही दिया अल्लाह की रहमत से। लेकिन यार लेडीज को आपकी मेहरबानी आपकी भी माएँ बहनें हैं बिल्कुल सही और बात। दुनिया पे नेमो बदल चल रहा है। हाय हाय आज जो करोगे ना कल वही काटना है। हाय, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। काटेगा कल। बिल्कुल यही बात है नाजरीन, आपने सुना। और बहरहाल नाजरीन, हमारा काम तो आपको हंसाना भी होता है, सीरियस न्यूज़ भी आप तक पहुंचानी होती है। हर न्यूज़ हमें भी बड़ा अफसोस हुआ है इस बात का, वीडियो जब हमने देखी और जब ये मामला सारे देखे हैं हमें भी बड़ा दुख हुआ। अपने अवाम के भी कमेंट सुन लिए हैं। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। साथ है। अल्लाह हाफिज़।